रेखा बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में जो है बहुत सारे किस्से आए दिन सुनने को मिलते हैं। बॉलीवुड फिल्मों में आजकल वो ज़्यादा नहीं काम करती, लेकिन उनकी कहानियां जो है लोगों को बहुत पसंद आती हैं। रेखा वो एक्ट्रेस है जिन्होंने शादी की, कई लोगों के साथ उनका नाम जुड़ा, लेकिन कभी उनको माँ बनने का मौका नहीं मिला और कहीं ना कहीं उनके मन में जो है बच्चे की चाहत रही और हमेशा से वो चाहती थी कि वो माँ बने, एक उनका बच्चा हो जिसकी वो देखभाल करें और जो उनकी जो भी तमाम विरासत है उसको संभाले। लेकिन रेखा की शादी नाकामयाब रही और उससे पहले जितने भी रिश्तों में वो पड़ी उन रिश्तों को जो है शादी की मंजिल नहीं मिला। आपको बताएं कि कभी विनोद मेहरा के साथ उनके बारे में खबर उड़ी थी कि रेखा ने जो है विनोद मेहरा से शादी कर ली, लेकिन विनोद मेहरा की माँ को रिश्ता पसंद नहीं था और जब विनोद मेहरा उनको अपने घर लेकर गए तो उनकी माँ ने जो है रेखा पर चप्पल बरसा दी और जिसके बाद से रेखा ने जो कहा जाता है कि उन्होंने आत्महत्या तक की कोशिश की थी। विनोद मेहरा और रेखा की शादी नहीं चली और कुछ दिनों में ही दोनों अलग हो गए। इसके बाद 15 अप्रैल 1990 को रेखा ने जो है बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। शादी के 1 साल के भीतर ही मुकेश अग्रवाल ने जो है सुसाइड कर लिया था। इसकी वजह ये थी कि रेखा जो है अपने पति से दूर हो गई थी। उनको लगने लगा था कि रेखा को जो है उनके पति जो है अपने बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने अपने पति से दूरी बना ली थी और बाद के दिनों में जो है मुकेश अग्रवाल ने रेखा के ही दुपट्टे से फांसी लगा ली। इस वजह से जो है रेखा की शादी जो है 2 बार हुई, लेकिन दोनों ही शादियों में जो है उनको सुख नहीं मिला और ना ही वो माँ बन सकी। रेखा की तरह बॉलीवुड में बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनको जो है माँ बनने का मौका नहीं मिल पाया। शबाना आज़मी जो कि 72 साल की होने वाली हैं, शबाना आज़मी जो है उन्होंने जो है जावेद अख्तर से दूसरी शादी की थी। जावेद अख्तर जो है पहले से शादीशुदा थे, उनके 2 बच्चे थे। हनी ईरानी जो है उनकी पत्नी थी, लेकिन जावेद अख्तर जो है अक्सर शबाना के पिता कैफी आज़मी से मिलने आते थे और उसी दौरान जो है जावेद और शबाना के बीच प्यार हो गया और फिर दोनों ने जो है शादी कर ली और जावेद अख्तर ने अपनी पहली पत्नी और दोनों बच्चों को छोड़ दिया था। जावेद अख्तर से दूसरी शादी के बाद भी शबाना को मां बनने का मौका नहीं मिल पाया। वो हमेशा से चाहती थी कि उनकी अपनी एक संतान हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि जो है जावेद अख्तर के बच्चे जो हैं फरहान अख्तर और जोया, उनके साथ ही वो अपना उनको लगता है कि वो जो है उनकी लाइफ में जो कमी है उस कमी को जो है फरहान और जोया पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें आशा पारेख एक ऐसी एक्ट्रेस रहीं जो है माँ बनने की चाहत जो है उनकी भी अधूरी रह गई, क्योंकि वो कभी शादी ही नहीं कर पाई। जिस शख्स को चाहती थी वो पहले से शादीशुदा था और उसकी याद में जो है उन्होंने कभी भी शादी ना करने का फैसला लिया और अब जो है कह सकते हैं कि उनकी पूरी उम्र बीत गई और अभी भी वो अकेली हैं। साधना एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने आर.के. नैयर से शादी की थी। आर.के. नैयर और साधना की शादी जो है 70 के दशक में ही हो गई थी और उनके से शादी के बाद भी वो फिल्मों में काम करती रहीं। साधना हमेशा से चाहती थी कि वो माँ बने, लेकिन वो कभी माँ नहीं बन पाई। इस वजह से जो है आर.के. नैयर के साथ उनके संबंध भी कुछ दिनों के लिए बिगड़े थे, लेकिन बाद के दिनों में जो है उन्होंने अपनी शादी संभाल ली और हमेशा ही वो औलाद के लिए तरसती रहीं। आखिरी दिनों में जो है साधना बिल्कुल अकेली हो गई थी, क्योंकि उनके पति का निधन जो है 1995 में ही हो गया था और उसके बाद से जो है वो बिल्कुल अकेली हो गई थी और बहुत सारी मुश्किलें उन्होंने जो है अकेले में झेली और उनका जब निधन हुआ तो परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। आपको ये बताएं कि बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस जो है सायरा बानो, वो भी एक ताउम्र जो है औलाद के लिए तरसती रह गई। दिलीप कुमार चाहते थे कि उनकी एक संतान हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इसी वजह से कहा जाता है कि 80 के दशक में दिलीप कुमार ने जो है सायरा बानो को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी कि उनको एक औलाद हो जाएगी। 3 बच्चों की माँ आसमा से उन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन बाद के दिनों में उनको लगा कि आसमा जो है उनके साथ जो है कहीं न वफादार नहीं है और इस वजह से उन्होंने जो है उनको छोड़कर वो वापस सायरा बानो की ज़िंदगी में आ गए और हमेशा ही दिलीप और सायरा जो हैं औलाद के लिए तरसते रहे। संगीता बिजलानी ने भी जो है बॉलीवुड में शादी रचाई थी मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ, लेकिन उनको भी माँ बनने का सुख नहीं मिला। अजहर के जो है पहले से 2 बेटे थे और शादी जो है इनकी करीब 13-14 साल चली, लेकिन उस शादी में भी कभी वो माँ नहीं बन सकी और अब जो है अजहर से डिवोर्स के बाद संगीता सिंगल लाइफ जी रही हैं। वो जो है अकेली हैं, वो अपने पिता के साथ अब रहती हैं। नगमा एक एक्ट्रेस है जिन्होंने कभी शादी नहीं की और इस वजह से जो है उनको औलाद का भी सुख नहीं मिला। तो बॉलीवुड में ऐसी एक्ट्रेसेस की बहुत लंबी लिस्ट है जिन्होंने कभी शादी नहीं की। अनु अग्रवाल एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिनकी कभी शादी नहीं हो पाई। एक्सीडेंट में वो बुरी तरह से घायल हो गई थी और उसके बाद जो है वो बहुत लंबे समय तक जो है कोमा में रहीं। उसके बाद वो एक आश्रम में गई, वहाँ उन्होंने योग सीखा और पूरी तरह से जो है बॉलीवुड की दुनिया से वो कट गई।
आयशा जुल्का बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी मर्जी से जो है मां न बनने का फैसला लिया। आयशा जुल्का जो है उनके भी कोई संतान नहीं है और इसकी वजह यह है कि वो खुद नहीं चाहती थी कि उनकी कोई संतान हो। उनको ऐसा लगता था कि लाइफ में जो है बच्चे पालने के अलावा और भी बहुत से काम हैं और इस वजह से जो है उन्होंने कभी भी मां बनने का फैसला नहीं किया। बॉलीवुड में बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जो सिंगल रहीं और उनको जो है कभी भी मां बनने का ऐसा कुछ मौका नहीं मिला क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई। वहीं बहुत सी एक्ट्रेसेस ऐसी भी रहीं जिनकी शादी हुई, जो मां बनना चाहती थीं, तमाम कोशिशों के बाद भी वो कभी भी औलाद का सुख नहीं देख पाईं।